Today, in this video, we will discuss uses of formation of verb, which is very helpful to improve English. If you have dream, if you have desire to improve your English, so that means you have to improve the basic words of vocab. Some basic vocab, if you have, you can learn, you can improve your English. Today I am saying that you can just learn speak English. If you want to learn Urdu, if you want to learn Telugu, if you want to learn Kannada, if you want to learn any languages of the world, definitely you can learn, definitely you can speak, but some basic words, some basic vocab, if you have that language or any languages, you can learn so easy. And I also believe in practice. If we practice to speak, really we can speak. If we practice to write, really we can be a good writer. If you practice to regular read, really we can be a good reader. I mean, what you practice, you can do this. There's no obstacles, there's no hurdles. It depends how you labor, it depends how you work hard. So guys, my dear friends, in this video we will discuss uses, form of the verb. There are 5 form of the verb. The first is फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम लोग प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी कहते हैं, जैसा गो, ईट, लाफ, ड्रिंक, प्ले. नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसे हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म भी कहते हैं, जैसे गो का वेंट होगा, ईट का आइट होगा, लाफ का लाफ्ड होगा, ड्रिंक का ड्रैंक होगा, प्ले का प्लेड होगा. एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, यानी गो का गॉन होगा, ईट का इटेन होगा, लाफ का लाफ्ड होगा, ड्रिंक का ड्रंक होगा, प्ले का प्लेड होगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर इट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज यूज इन परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. सिंपली यू कैन ऑल्सो यूज, यानी हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, यानी V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4. जैसे गो को गोइंग कहेंगे, ईट को ईटिंग कहेंगे, लाफ को लाफिंग कहेंगे, ड्रिंक को ड्रिंकिंग कहेंगे. And also you have to remember V4 always use helping verb, जैसे is, am, are V4, was, were V4, इनके साथ आप यूज कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ, यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे वर्ब में हम लोग एस या ES यूज करते हैं, तो ओ वर्ब फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. जैसे गो का गोस कहते हैं, ईट को ईट्स कहेंगे, लाफ को लाफ्स एंड ड्रिंक का ड्रिंक्स, प्ले का प्ले. V5 हमेशा इट के साथ, ही के साथ, शी के साथ और जो भी नॉन सिंगुलर होता है, और 31 का फार्मूला हमने बताया है, उनके साथ ही आपका एस या ES का यूज़ करेंगे. तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप. नाउ लेट्स स्टार्ट द इम्पोर्टेंट वर्ब विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन आवर डेली लाइफ. फर्स्ट हमारा जैसे है अब्यूज़. अगर आप किसी को गाली देते हैं, या आपने कहा गाली देना का इंग्लिश क्या होता है, तो गाली देने का इंग्लिश होता है अब्यूज़. जैसे आपने कहा मैं गाली बच्चों को देता हूँ, तो क्या होगा, आई अब्यूज़ द चिल्ड्रन. लेकिन आपने कहा मैंने बच्चों को गाली दिया या दी, तब क्या कहोगे, आई अब्यूज़ द चिल्ड्रन.
लेकिन अगर आपने कहा जी हाँ, मैंने बच्चों को गाली दी है, तो फिर आप क्या करना है, आई के साथ हैव यूज करेंगे। आई हैव अब्यूज द चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को गाली दी है। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं गाली दे रहा हूं, तब फिर कहना आई एम अब्यूजिंग। क्या कहेंगे, आई एम अब्यूजिंग। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो मोहन बच्चों को गाली देता है, तब फिर क्या कहोगे, मोहन अब्यूजेज द चिल्ड्रन। तो ये आपका फर्स्ट हुआ कि गाली देना की इंग्लिश अब्यूज का किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे।